तो भाई दोस्तों आज अपन बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में। कल अपन इक्वेशन के बारे में बात करी थी। बेस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था अपन, लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पढ़ा था भाई, ठीक है। उसके बाद एक छोटी बात और के द्विघात समीकरण में क्या बात है और नॉर्मल समीकरण में क्या बात है भाई। जिसलिए हमने लिखा भाई x प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। जो भी एक समीकरण है इसका मतलब इसमें एक लीनियर इक्वेशन है भाई, वैसे या नॉर्मल है तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है भाई। x की पावर 1 है तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं लिख दूं भाई 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 7, 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 7, तो ये किसी समीकरण होगी भैया, होगी अपनी द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें जो x की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वह 2 है भाई, ठीक है। तो यह होगी द्विघात समीकरण जिसमें भाई x की पावर 2 होगा, हाईएस्ट पावर 2 होगी, आपने द्विघात समीकरण होगी। एक तो यार पावर और एक हो यार डिग्री भाई। पावर में डिग्री में क्या फर्क हुआ है। अगर मान लिया आगे मैंने लिख दिया भाई 3x की क्यूब लिख दिया, 3x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 7। अगर इसमें डिग्री की बात करें तो इसमें जो हाईएस्ट पावर हो यार उन्होंने डिग्री बोला रहा भाई, तो इसमें डिग्री की है 3। अगर डिग्री करेगा तो इसमें कितनी हो जाएगी, 3 होगी। डिग्री बोला रहा हाईएस्ट पावर में, बाकी जो हूं तो इसमें पोलिनोमियल वगैरह भी कह देंगे भाई जिसमें क्यूब हो। बाकी इसके कराएंगे जिसमें हाईएस्ट पावर द्विघात समीकरण वो होगी भाई जिसमें x या y जो भी है उसकी हाईएस्ट पावर 2, ठीक है। तो उन्हें आप द्विघात समीकरण बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, जिस तरह हमने कुछ क्वेश्चन लिखा भाई, एक लिख दिया हमने x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 30 भाई, x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 30 बराबर है 0 का। तो इसका मतलब यह कंप्लीट द्विघात समीकरण है भाई, कंप्लीट द्विघात समीकरण कंप्लीट है भैया, ठीक है। कंप्लीट है, इसमें कोई भी कमी नहीं है भाई, ठीक है। ये मान लिया x स्क्वायर प्लस में 11x भाई, x स्क्वायर प्लस में 11x बराबर है 0 का। तो यह समीकरण है जो द्विघात तो है यह इनकम्प्लीट है भाई, इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें जो कल अपन जो पढ़ा था कि जो खाली टर्म हो ना आप कांस्टेंट वगैरह बोल रहा था, तो इसमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है। द्विघात समीकरण तो है पर इनकम्प्लीट है भाई, अधूरी है थोड़ी। अगर मैंने लिख दिया 11x प्लस में 30 बराबर 0, अगर यह चीज लिख तो इसका मतलब यह तो द्विघात समीकरण है ही नहीं भाई। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन ने भी पूछ दिया यार भाई कौन निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण है, कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। तो जिसमें पावर 2 होगी प्लस में x वगैरह होंगे तो वह तो अपनी द्विघात समीकरण होगी भाई, बाकी द्विघात समीकरण नहीं होगी जिसमें x की पावर 2 नहीं होगा भाई, ठीक है। उसके बाद ये आप बेसिक करके सारी चीज पढ़ेंगे भाई, एक एक क्वेश्चन तो मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। जिस तरह मैंने चीज लिखी थी समीकरण x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 30 भाई, x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 30 है भाई। ये आपने कोई द्विघात समीकरण दे दी इक्वल टू 0 का, ठीक है। तो इसमें कई सवाल पूछ देंगे। एक तो सवाल पूछ जाएगा भाई इसके गुणनखंड क्या होंगे भाई, गुणनखंड पूछ जाएगा क्या होगा, गुणनखंड, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 के गुणनखंड बताओ भाई कितने होंगे। दूसरा इसमें पूछ लेगा भाई इसके मूल कौन कौन से हैं भाई, मूल क्या होंगे। मूल का मतलब भाई रूट, मूल का मतलब रूट, ठीक है। एक चीज और छोटी, जिस तरह x स्क्वायर है तो इसका मतलब x की पावर 2 है तो यह द्विघात समीकरण है, तो इसका मतलब इसमें x की 2 वैल्यू आऊंगी भाई। x की कितनी वैल्यू आऊंगी, 2 वैल्यू आऊंगी, और x की 2 वैल्यू आऊंगी। तो अगर उन आप x की जगह कोई सी वैल्यू पुट कराएंगे तो पूरी इक्वेशन 0 का बराबर बन जाएगी भाई। वो x के मान होंगे, वो मूल होंगे भाई। इन रूटा नापा कह दिया अल्फा बीटा भाई, इन रूटा नापा के कह दिया जो भी 2 x की वैल्यू आऊंगी नापा अल्फा बीटा कह दिया भाई। ये मैं बेसिक से पहले गुणनखंड की बात करूं भाई। जिस तरह x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 30 बराबर 0 तो इसके गुणनखंड क्या होंगे। इसके गुणनखंड निकालने का अपन की चीज ध्यान रखनी हो रहा है इसमें, अगर यह बात हो तो 11x अपन इससे फैक्टर तोड़ना भाई, 11x के अपन इससे फैक्टर बनाने हैं जिनका जोड़ करा तो 11x और जिनकी गुणा करा तो 30 और 30x के रहा भाई। जोड़ करा तो ये बीच वाला वैल्यू आनी चाहिए और गुणा करा तो 30 के 30x के रहना चाहिए, यानी कि 11x से फैक्टर हम तोड़ना है भाई जिसके जिन्हें सम करा तो 11x और आप मल्टीप्लाई करा तो 30x के रहा है। तो इन आप भाई x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5x प्लस में 30 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस में 30, क्योंकि 6 और 5 11 भाई और 30 6 पंजे 30 x से गुना करेंगे तो 30x स्क्वायर भाई। उसके बाद इसमें कुछ कॉमन हो यार भाई, इन दोनों में x कॉमन आ सकता है क्योंकि वो है x गुना में x प्लस में यो है 6 गुना में x, तो इन दोनों में तो मैंने x कॉमन लिया तो यार तो यो वाला x बच गया भाई, प्लस में यो x बार ले तो यार बच गया वैल्यू 6 x इंटू x प्लस 6।
प्लस में। ये 5x प्लस 30 है तो इन लिखा 5 गुना में x प्लस में इसमें लिखा 5 गुना में 6। तो यार तो मन प्लस का 5 कॉमन ले लिया तो यार रहेगी भाई x की वैल्यू और यहाँ पर रहेगी 6 की वैल्यू। तो इसके दो गुणनखंड बने, एक तो बना x प्लस 5 और एक बना x प्लस 6। x प्लस 5 की x प्लस 6 गुणा कराएंगे तो अपना x स्क्वायर प्लस 11x प्लस में 30 आ जाएगा भाई। इस तरह आप इसके गुणनखंड निकाल लगा रहा भाई। गुणनखंड के क्वेश्चन जो अपने अलजेब्रा में भी पढ़े जाओ भाई, नॉर्मल आप इक्वेशन में ही पढ़ लिया, फिर एक आधे भाई ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही पढ़ लिया। इस तरह इसमें कई तरीके कर सकता है भाई। दूसरी बात यह है कि आप इसमें इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं होती भाई, आप इन ऑप्शन से भी सोल्व आउट कर सकते हैं। ऑप्शन से किस तरह सोल्व आउट कराएंगे, जिस तरह एक्स स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 30 भाई, ठीक है। इसके अपने तो ऑप्शन इस तरह देगा, जिस तरह पहला ऑप्शन दे दिया भाई x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 6। दूसरा ऑप्शन दे दिया भाई x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6। तीसरा ऑप्शन दे दिया भाई x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6। और चौथा ऑप्शन अपना दे दिया भाई x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6, ठीक है। इस तरह इन ऑप्शन दे दिया। कहने का मतलब ये है कि सब अगर आप नॉर्मल गुणनखंड बताने तो इन्हें सीधा ऑप्शन से कर देंगे भाई। क्यों, देखो बस कुछ नहीं, लास्ट में 30 देखो, बिना x की वैल्यू 30 है और यार बिना x की वैल्यू 5 और 6 है भाई, यानी कि जो बिना x की वैल्यू उनकी गुणा करा तो प्लस का 30 आना चाहिए भाई। जिससे 5 की और माइनस 6 की गुणा करी, 5 गुना माइनस 6 तो कितना आया, माइनस का 30 आया, आना चाहिए था प्लस का 30। इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता भाई। दूसरा ऑप्शन दिया माइनस 5 और माइनस 6, बिना x की वैल्यू है माइनस 5 और माइनस 6 है तो क्या करेंगे, माइनस 5 गुना में माइनस 6 भाई। माइनस 5 की माइनस 6 गुना करी तो माइनस माइनस प्लस में 6 पंजे 30, तो अड़त क्या आ गया अपना प्लस 30 आ गया, यो अपना आंसर ओस का है। अगला ऑप्शन देखिए अपन 6 की माइनस 5 की गुणा करेंगे तो माइनस 30 आओगा भाई, यो अपना आंसर और नहीं हो सकता। 5 की 6 गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 आओगा, तो यो भी अपना आंसर ओस का है। ये देखो भाई ये दोनों ये सारी इक्वेशन या प्लस में है तो इसका मतलब जो भी अपने फैक्टर है वो प्लस में होंगे भाई, उनका माइनस में कोई काम नहीं होगा। तो अपना आंसर होगा x प्लस 5 और x प्लस 6, यो अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। कोई भी दिक्कत नहीं, इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 5 और x प्लस 6। यो अपना क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी इक्वेशन अपने प्लस में दी है तो इसका मतलब इसके सारे के सारे फैक्टर अपने प्लस में बनेंगे भाई, दोनों फैक्टर प्लस में बनेंगे, माइनस के इसमें कोई काम नहीं है, तो यो अपना आंसर हो जाएगा भाई। अगर नॉर्मल फैक्टर करने आओ तो आप इस तरह क्वेश्चन कर लेंगे भाई, नॉर्मल फैक्टर में कोई अपन दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लिया मैंने इस टाइप का सवाल दिया भाई, मन क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 30, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 30। इसका मतलब यो है कि अपन इससे गुणनखंड करने हैं भाई। अगर आप उनका योग करा तो माइनस 2x आना चाहिए और गुणा करा तो 30x स्क्वायर आने चाहिए, गुणा करा तो 30x स्क्वायर आने चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 15x भाई, यार 2x सीधा लिख लो भाई, माइनस का 13x, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस में 2x भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस में 2x। दोबारा देखो मैंने इक्वेशन दी, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस में 30। अपन इसी गुणनखंड बताने हैं भाई, जिनका योग करा तो माइनस का 13x आना चाहिए और गुणा करा तो प्लस का 30x 13 आना चाहिए। तो देखो अगर अपन करें एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 2x प्लस में 30 में, यह वैल्यू अपन करें तो जोड़ कराएंगे तो माइनस 15x के 2x गुणा कराएंगे माइनस का 13x बन गया भाई। पर जब इनकी गुणा कराएंगे माइनस 15x गुणा में 2x करा भाई, 15 दूनी 30 प्लस माइनस माइनस आया x स्क्वायर इंटू 30x के, तो यो तो माइनस का 30x स्क्वायर आया भाई। इसका मतलब ये अपन फैक्टर इसके गलत करे हैं, यो अपना आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद यो आंसर नहीं हो सकता तो अपना आंसर क्यों उसका भाई, आप इसने इस तरह भी तोड़ इसका एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 3x प्लस में 30 है। माइनस 10x और माइनस 3x में जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस 13x। माइनस 10x गुणा में माइनस का 3x कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस भाई, 10 की 30 गुणा रहेंगे 30 भाई, x की x गुणा रहेंगे तो 30x के, तो 30x स्क्वायर भी हो गया भाई। इसका मतलब ये फैक्टर आपने फिट कोर है भाई। ये भी इन दोनों मत के कॉमन आ जाएगा भाई, x कॉमन आ जाएगा, भीतर के रह गया x माइनस 10 भाई, ये अलग के कॉमन आ गया भाई, माइनस का 3 भीतर के रह गया x माइनस 10। जो टर्म यहाँ पर बचनी चाहिए वही टर्म यहाँ पर बचनी चाहिए भाई। x की आदत बाहर लिया तो ये रह गया, यहाँ पर तो एक x बच गया भाई, यहाँ तो जो x बाहर आ गया तो ये रह गया माइनस का 10, तो ये वैल्यू रहेगी x माइनस 10।
यहाँ तो -3 बार आ गया, तो यहाँ पर भी वैल्यू x भाई, यहाँ पर आ गया -10, क्योंकि -10 कितनी गुना रहेगी, माइनस माइनस प्लस 10 या तीसरी आई वैल्यू आओगी। तो एक तो फैक्टर बना अपना x-3 और एक फैक्टर बना अपना x-10, ये अपने राइट आंसर हो जाएंगे भाई, x-3 और x-10 इसके राइट है। अगर आप दो इसमें ऑप्शन तक करना चाहो, ये वैल्यू अपना दी है x² माइनस का 13 x प्लस 30 भाई, यह चीज दी है x² माइनस का 13 x प्लस 30। तो देखो इसने ऑप्शन अपना इसमें इस तरह दिया होंगे भाई, पहला ऑप्शन दे दिया अपना 3 x प्लस 15 x-2 भाई, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपने दे दिया भाई x-15 और x प्लस 2 भाई, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपने दे दिया भाई x-3 और x-10 भाई। चौथा ऑप्शन आपने दे दिया भाई x प्लस 3 x प्लस 10 भाई, ठीक है। और पांचवा ऑप्शन आपने दे दिया भाई x प्लस 10 और x-3 भाई, ठीक है। इस तरह अपना कोई ऑप्शन दे देगा भाई। ये आप इस चीज में सोल्व करना चाहो तो देखो भाई, सबसे पहले बिना x वाला ही गुणा करा तो प्लस का 30 आनी चाहिए भाई, बिना x वाला ही गुणा करा तो प्लस का 30 आनी चाहिए। 15 की -2 ही गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई -30, 15 की -2 ही गुणा करें तो -30 होगा, इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता। -15 की 2 की गुणा करी तो यार कितना होगा भाई -30 होगा, यो भी अपना आंसर नहीं हो सकता। -10 की -3 की गुणा करी तो -10 गुणा -3 करा तो यह चीज आएगी भाई प्लस का 30, यो अपना आंसर उसका है। +3 की +10 की गुणा करी तो यह भी वैल्यू 30 आएगी, यो भी अपना आंसर उसका है भाई। 10 की -3 की गुणा करें यह चीज तो अपने -30 आवा, यो भी अपना आंसर नहीं हो सकता। तो 3 ऑप्शन अपन एलिमिनेट कर दिए भाई। ये अपना दोरा ऑप्शन बचे 2, ये 2 ऑप्शन अपना दोरा बचे हैं भाई। फिर देखो ये आड़त भी गुणा प्लस का 30 है और यहाँ भी गुणा प्लस का 30 है, तो ये किस तरह देखेंगे भाई, ये किस तरह देखेंगे। देखो यह चीज होगी भाई माइनस का यार एक वैल्यू जो माइनस में दे रखी है, एक वैल्यू क्या दे रखी है माइनस में दे रखी है, इसका मतलब भाई अपना एक गुणनखंड माइनस का पक्का होगा, एक गुणनखंड माइनस का पक्का होगा। उसका दोनों की दोनों भी हो जाए पर एक तो माइनस का पक्का होगा भाई, तो इसमें दोनों प्लस के, इसका मतलब ये तो अपना आंसर हो नहीं सकता। तो आंसर क्या बचा अपना x-3 और x-10, यो अपना आंसर हो गया भाई। यो क्यों काट दिया, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन अगर प्लस में होती तो ये इसके चांस थे भाई होने के, पर यहाँ पर बीच में माइनस आ रहा है, इसका मतलब एक गुणनखंड तो माइनस का हुए होगा, उसका दोनों भी हो जाता है, तो इसमें दोनों हो रहे, इसका मतलब राइट आंसर अपना यो वाला हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर इसमें मान लिया एक ऑप्शन वो इस तरह दे देंदा, डी ऑप्शन वो इस तरह दे देंदा x-15 और x-2 भाई, x-15 और x-2। जब -15 की -2 गुणा करेंगे तो प्लस का 30 आवा भाई, इसमें प्लस का 30 है, इसमें प्लस का 30 है, इसमें माइनस में दे रखा है, इसमें माइनस में दे रखा है, इसका मतलब इवन दोनों मत आप कैंसिल आउट किस तरह कराएंगे, कुछ भी नहीं भाई। देखो इस -15 किस गल गुणा करो, माइनस का 15 x होगा भाई, नहीं तो नॉर्मल जोड़ दो, इन दोनों जोड़ दो, -15 और -2, -15 और -2 जोड़ेंगे तो कितना आवा -17, पर इनका जोड़ तो माइनस का 13 आना चाहिए भाई, इसका मतलब यो भी अपना आंसर नहीं हो सकता। पर इसमें जोड़ेंगे -10 और -3 में जोड़ेंगे जब कितना होगा माइनस का 13 होगा भाई, माइनस का 13 यहाँ पर चाहिए था, इसका मतलब x-3 और x-10 अपना राइट आंसर है भाई। अगर फिर भी दिक्कत है तो देखो और भी कई एग्जांपल ले इसका भाई, आप जिस तरह मैंने लिख दिया x² माइनस का 11x, x² माइनस का 11x और माइनस का लिख दिया, प्लस का लिख दिया भाई मैंने 18, x² माइनस 11x प्लस में 18। तो इसके अपना बुझ जगह भाई के उसके पहला ऑप्शन दे दिया मैंने x-2 और x-9, दूसरा ऑप्शन दे दिया अपन x+2 और x-9, तीसरा ऑप्शन दे दिया अपन x-9 और x+2 और चौथा ऑप्शन अपन दे दिया भाई x+2 और x-9, ठीक है। इसलिए तो ऑप्शन आ गया, चौथा ऑप्शन दे दिया नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई पहली बात बिना x वाला ही गुणा करा तो क्या आनी चाहिए प्लस का 18 आनी चाहिए भाई, चौथा ऑप्शन लिख दो x+9 और x+2। बिना x वाला ही गुणा करा तो प्लस का 18 आनी चाहिए, -2 की -9 गुणा कराएंगे प्लस का 18 होगा, ये आंसर उसका है। 2 की -9 गुणा कराएंगे -18 होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। -2 की +2 की गुणा कराएंगे -18 होगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें +18 होगा, ये अपना आंसर उसका है। फिर वही बात देखेंगे भाई
कि इसमें बीच में माइनस है तो इसका मतलब कोई एक है जो फैक्टर वो अपना माइनस का होना जरूरी है। पर ये आड़ा तो भाई इसमें दोनों प्लस के दे रखे तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। आंसर के बजाय अपना x माइनस 2 और x माइनस 9, या फिर सही तरीका से कराएंगे तो इसमें लिख सकते भाई x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 2x प्लस में 18 भाई जोड़ कराएंगे तो माइनस का 11x आ जाएगा, गुणा कराएंगे तो प्लस का 18 आ जाएगा। यार तो x कॉमन ले लिया तो बीच रहेगा x माइनस 9 भाई, या तो माइनस 2 कॉमन ले लिया तो बीच रहेगा x माइनस 9। तो x माइनस 2 और x माइनस 9 इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए भाई, फैक्टर हो गए। ठीक है, ये बात तो थी इसके फैक्टर निकालने की भैया, तो नॉर्मली कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। ये भी है क्वेश्चन दिया भाई मैंने ये ले दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस में 18, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस में 18। ये भी इसमें इन फैक्टर ना बुझ गए, इसमें नहीं बुझ दिया भाई इसके मूल क्या है, मूल क्या होंगे, मूल क्या होंगे, या फिर नहीं बुझ लेगा रूट के होंगे भाई, इसके रूट बताओ। ठीक है, इसमें ये पापा एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस में 18 भाई। ठीक है, इसके आप मूल 3-4 तरीके निकाल सकते भाई। एक तो निकाल सकते आप गुणनखंड मेथड जो अपन सीखते हैं भाई फैक्टर पे। एक निकाल सकते भाई आप सर्वधर्मचार्य का कोई रूल है भाई, जिसमें फॉर्मूला यूज कराया भाई, फॉर्मूला था वो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। और एक आप ऑप्शन पे भी कर सकते हैं भाई, और एक फैक्टर और भी है, इसमें 4-5 तरीके आप निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बेसिक गुणनखंड बता दूं भाई, उसके बाद सारी चीज और बताऊंगा। देखो गुणनखंड जब निकालेंगे तो अपन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18, सबसे पहले इसके गुणनखंड निकालेंगे, बराबर होगी 0 का भैया इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा भाई। जोड़ करा तो माइनस का 11x, गुणा करा तो प्लस का 18। x कॉमन ले लिया तो x याद रहेगा x माइनस 9 भाई, यार तो माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर रहेगा x माइनस 9 भाई। तो दो फैक्टर बने, एक तो बना x माइनस 9 और एक बना x माइनस 2। दो फैक्टर बने, x माइनस 9 बराबर होगा 0 का और यो x माइनस 2 भी बराबर होगा 0 का। जब x माइनस 9 बराबर 0 का है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 प्लस में 9, यूनियन जाएगा प्लस का हो जाएगा भाई। x बराबर होगा 0 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 9। तो एक तो x की वैल्यू आ गई 9। दूसरा अगर x माइनस 2 बराबर है 0 का, x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी 0 प्लस 2 यूनियन जाएगा प्लस का, और x बराबर होगा 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा भाई। तो x की दो वैल्यू आई, x बराबर है 9 का और x बराबर है 2 का। x की दो वैल्यू आ गई भाई, एक तो x 9 का बराबर आ गया और एक x 2 का बराबर आ गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण, तो इसका मतलब x की दो वैल्यू आएंगी भाई। ये भी दो वैल्यू आने का मतलब क्या है, ये दो वैल्यू आने का मतलब यो है, अगर आप x की जगह 9 पुट कराएंगे तो यह पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी भाई, और अगर आप x की जगह 2 पुट कराएंगे तो भी यह पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी। प्रूव करके देखना, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस में 9 प्लस में 18, अपनी x की वैल्यू 9 आई है तो x की जगह 9 पुट करा भाई, 9 का स्क्वायर माइनस में 11 गुना में x की जगह 9 प्लस में 18, 9 का स्क्वायर 81 माइनस में 11 99 प्लस में 18। ठीक है, 81 और 18 कितने होंगे भाई 99, प्लस का 81 प्लस का 18 तो 99, माइनस में 99 भाई, तो कितना आया 0 0 बराबर है 0 1 बराबर चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू 9 फिट 4 है भाई। ठीक है, x की जगह 9 पुट करा तो पूरी इक्वेशन 0 का बराबर आएगी, यह चीज आनी चाहिए थी। दूसरी बात, x की जगह 2 पुट करके देखा भाई, 2 का स्क्वायर माइनस में 11 इंटू x की जगह 2 पुट करा प्लस में 18 भाई, 0 का बराबर आनी चाहिए इक्वेशन। 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 11 दूनी 22 प्लस में 18 भाई, प्लस का 4 प्लस का 18 तो कितना हो गया 22 भाई, माइनस में यो वाला 22 भाई, 22 तो 22 कैंसिल हो गया, तो पूरी इक्वेशन किसका बराबर आएगी 0 का बराबर आएगी। 0 1 का बराबर चाहिए थी, इसका मतलब x की वैल्यू भी 2 भी फिट 4 है भाई। तो x की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 2, यह आ गया अपने रूट भाई जिन्हें आप मूल बोल लग। तो गुणनखंड विधि था अपन इससे निकाला, अगर गुणनखंड निकालना होता तो नॉर्मल अपना सवाल हो गया था x माइनस 2 और x माइनस 9, गुणनखंड निकालने होंगे तो सवाल यहाँ पर खत्म हो गया था। फिर x की वैल्यू बुझ ली, रूट बुझ ली, तो अपन आगे चलना पड़ा, x की वैल्यू 9 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। एक और मेथड कई बार हो रहा है कि भाई यार तो साइन चेंज कर देंगे, वो जो चीज है जो इक्वेशन बनानी हो यार उस चीज में मैं बता दूंगा भाई, आल की घड़िया चीज ध्यान रखो। तो एक बात समझ में आ गई कि x की वैल्यू 2 आज के, एक x की वैल्यू 9 और एक x की वैल्यू 2। जब अपन गुणनखंड विधि से यह चीज निकाली, प्रूव भी कर ली कि x की दो वैल्यू आई, x बराबर है 9 का और x बराबर 2 का पुट कराया, तो 9 पुट करता जब भी 0 आएगा, 2 पुट करता जब भी 0 आएगा।
तो जो ये नोर दो है ये है भाई इसके रूट, ये जो नोर दो है ये इसके रूट है भाई, ये इसके मूल है। और कई बार इन रूटा ने मान लिया इस सेक्शन में तो बोल देगा अल्फा बराबर है 9 का, और इस सेक्शन में बोल देगा बीटा बराबर है 2 का। तो ये अल्फा बीटा कुछ नहीं है भाई, अल्फा बीटा एक्स की वैल्यू है, एक वैल्यू अल्फा मान ली, दूसरी वैल्यू बीटा मान ली, ये अल्फा बीटा हो गया भाई। बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद ज्ञानती ये बात समझ में आ गई हो तो आगे भाई इससे चीज ना पा फॉर्मूला भी निकाल, उसका फॉर्मूला कौन सा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये रूट आप इससे भी निकाल इसका, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। या साल इक्वेशन अपन बेरा लग गया, नोट दो फैक्टर बन जाएंगे, गुण खंड 18 हो जाए, पर एक आधी बार इसी वैल्यू आ जा रहा है कि अपन फैक्टर का ना पता लगता, तो फिर आप इस वाला फॉर्मूला का यूज करेगा। यो फॉर्मूला पढ़ने से पहले अपन की चीज सीखनी होगी, अपन चीज सीखनी होगी भाई ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, यानी कि जो ए टर्म यूज हो रही, बी टर्म यूज हो रही, सी टर्म हो रही, यह चीज के है। तो ए टर्म हुआ हुआ भाई जो एक्स के कोफिशिएंट होगा, कल हमने एक चीज पढ़ाई थी कि 2x स्क्वायर प्लस में 4 बराबर 10 प्लस 8 का बराबर दे दिया, तो इसमें क्या चीज है, इसमें x बताया था वेरिएबल, और जो x के साथ वैल्यू थी यह बताई थी कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो a जो होगा वो होगा भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि एक्स स्क्वायर के लिए आड़ा 1 है, तो a की वैल्यू आएगी भाई 1, जो a वैल्यू होगी वो होगी एक्स के गिल जो वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी जो खाली एक्स गिल होगी, जो b होगा वो होगा x का कोफिशिएंट भाई, तो b की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -11 भाई, क्योंकि b गिल है -11 है, और c वैल्यू होगी भाई जो कांस्टेंट टर्म होगी, यानी कि जो 18 है यह होगी अपनी c की वैल्यू, तो c की वैल्यू यहाँ पर होगी 18। दोबारा देखो क्या चीज हुई, अपन सबसे पहले न्यू देखना था कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। a में सवा चीज होगी भाई जो एक्स स्क्वायर के लिए होगी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के लिए कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब 1 तो है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1, यानी कि a की वैल्यू 1 आएगी भाई। b वैल्यू होगी जो एक्स के लिए टर्म होगा, एक्स के लिए टर्म है -11, तो इसका मतलब b की वैल्यू -11। c वैल्यू होगी जो खाली टर्म है भाई, कॉन्स्टेंट है जो, तो c की वैल्यू कितनी आएगी 18 आएगी, ठीक है। बाई चांस में लिख दिया 4x स्क्वायर माइनस का 8 प्लस में 5x, 4x स्क्वायर माइनस का 8 प्लस में 5x, तो इसमें न्यू पूछे a की वैल्यू, तो a की वैल्यू होगी 4 भाई, x स्क्वायर के लेके है 4 है। b की वैल्यू पूछे तो b की वैल्यू हमने 60 नहीं लिखाएंगे, न्यू नहीं है कि जो b दूसरा नंबर का वो भी होगा ना भाई, b की वैल्यू वहां होगी जो x के लेके है 5 है, तो b की वैल्यू यहाँ पर होगी 5, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी -8। तो यार चीज समझ में आ रही होगी a क्या है, b क्या है और c क्या है, यह चीज है। मन क्या कि इस फॉर्मूला का आप यूज कराएंगे और इसके फैक्टर निकाल लेंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिखा अपन, और फॉर्मूला यूज करना है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो माइनस बी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -11 हो जाएगी और c की वैल्यू 18 हो जाएगी। तो फॉर्मूला हम करेंगे माइनस बी का मतलब -11 भाई, क्योंकि b की वैल्यू -11 है, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, यानी कि -11 का स्क्वायर भाई, माइनस में 11 का स्क्वायर, माइनस में 4ac, 4 गुना में a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 18 भाई, डिवाइड बाई 2a, यानी कि 2 गुना में a की वैल्यू 1 भाई, ये अपन फॉर्मूला में पुट कर दिया भाई। माइनस फॉर्मूला का नाम का b की वैल्यू क्या है, -11 है तो -11 प्लस माइनस एज इट इज, b की वैल्यू क्या है -11 तो -11 का स्क्वायर, माइनस में 4 एज इट इज, गुना में a की वैल्यू क्या है 1 है और c की वैल्यू क्या है 18, तो यह चीज पुट करके माइनस माइनस कितना हो गया भाई प्लस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है गुना हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस 11 प्लस माइनस भाई बी स्क्वायर -11 का स्क्वायर 121 भाई, क्योंकि -11 गुना -11 करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस भाई, 11 गुना करेंगे तो 121, 121 माइनस में 18 एकम 18, 18 चुके 72, 121 माइनस में 72 डिवाइड बाई 2 एकम 2 भाई, यह चीज हो गई। तो अगर जब आप देखा 11 प्लस माइनस भाई 121 में तो 72 घटावांगे भाई, आप 121 में तो जब 72 घटावांगे 11 में 2 गया 9 भाई, बच गया 11, 11 में 7 गया 4, तो ये बच गया 49 डिवाइड बाई 2 भाई, 11 प्लस माइनस 121 में तो 72 गया तो 49 और ये 2 एज इट इज। उसके बाद देखो 11 प्लस माइनस 49 का के बार आ जाएगा भाई 7, क्योंकि रूट में 49 है तो इसकी वैल्यू बार क्या होगी भाई 7 आओगी, तो 49 का नाम का 7 हो गया, 11 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 2,
11 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 2। प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक बार इन प्लस करके लिख देंगे, एक बार माइनस करके, यानी कि एक बार तो लिख देंगे 11 प्लस में 7 बटे में 2, और एक बार लिख देंगे 11 माइनस में 7 बटे में 2। एक बार लिख देंगे 11 प्लस 7 बटे 2, एक बार लिख देंगे 11 माइनस 7 बटे 2। 11 प्लस 7 यानी कि 18 बटे 2, 2 निमा 18। 11 माइनस 7 यानी कि 4 बटे 2, 4 बटे 2 का मतलब 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू 2, एक तो 9 आई और एक 2 आई भाई। गुणनखंड में भी अपनी यही वैल्यू आई थी और विदाउट गुणनखंड भी अपनी यही वैल्यू आई थी। तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके भी निकाल सकते हैं। पर मेरे शब्द किसी फॉर्मूला यूज नहीं करना, आप नॉर्मली ऑप्शन देखेंगे टिक मार देंगे भाई। ऑप्शन तो बहुत आसान होंगे ये क्वेश्चन। दोबारा देखो किस तरह यूज करें। अपन ये फॉर्मूले देखा भाई, पहले नहीं देखा, ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी, और इस तरह अपन ये क्वेश्चन निकाल दिया। तो x की 2 वैल्यू है, एक तो 9 आई, एक 2 आई, तो ये इसके रूट है अल्फा बीटा में, अल्फा और बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 9 आएगी और बीटा की वैल्यू 2 आएगी। अल्फा बीटा 9 और 2 रूट आ गया x के। यह चीज समझ में आ गई भाई, बहुत बढ़िया भाई। देखो इसी चीज में मैं बहुत चीज सिखाने वाला हूं भाई। देखो एक चीज क्या है रहा भाई, मूल्यों का योग। एक चीज क्या कह रहा है, वो मूल्यों का योग क्या होगा, यानी कि इसमें x की 2 वैल्यू आई है भाई अपनी। एक तो x की वैल्यू आई है 9 और एक x की वैल्यू आई है 2। x की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 2, यानी कि अल्फा की वैल्यू 9 और अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है। नहीं होगा x² प्लस में 11x प्लस में 18 एक इक्वेशन है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूल्यों का योग क्या होगा, मूल्यों का योग। अपन बेरा भाई मूल क्यों हो, जो x की वैल्यू हो वही मूल हो, यानी कि जो x की दोनों वैल्यू आई उनका जोड़ बुझ जाए। तो मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग क्या होया भाई, 9 जमा में 2, 9 और 2 11। मूलों का योग कितना होया, 11 होया। पर इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है भाई। आप मूलों का योग के लिए आप इतना कुछ जरूरी नहीं है कि आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते। डायरेक्ट किस तरह करेंगे, जो मूलों का योग के लिए फॉर्मूला हो भाई, मूलों का योग, मूलों का योग के लिए फॉर्मूला होगा भाई माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। और एक यार मूल्यों का गुणनफल, मूल्यों का गुणनफल। गुणनफल के लिए क्या होगा भाई, क्यों की गुणा करनी, मूल्यों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला है भाई सी बाई ए। जिस तरह अल्फा प्लस बीटा रूट है, तो इसका 2 वैल्यू 9 और 2 आई है, तो इसका जोड़ कितना होगा 9 जमा 2 यानी कि 11। और इसका अगर गुणनफल बुझे, मूल्यों का गुणनफल, गुणनफल यानी कि जो अल्फा बीटा, अल्फा की बीटा गुणा करेंगे तो कितना होगा 9 गुना 2, 9 दूनी 18। ठीक है, एक तो आप पहले x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उनका योग और फिर उनका गुणनफल बताएंगे। का डायरेक्ट फॉर्मूला तो बताते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला किस तरह, अपन मेरा मूल्यों का योगफल होगा माइनस बी बाई ए, मूल्यों का गुणनफल सी बाई ए। तो योग के लिए क्या होगा माइनस बी बाई ए की वैल्यू जो x गेल हो, बी की वैल्यू जो x गेल और सी की वैल्यू जो खाली हो भाई कांस्टेंट हो। तो माइनस बी बाई ए, माइनस तो फॉर्मूला का भाई बी की वैल्यू क्या है इसमें माइनस 11 है, डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर गेल क्या है भाई 1 की है, तो 1 माइनस माइनस प्लस कराएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाए 11 बटे 11 का मतलब 11 है भाई। तो मूल्यों का योग कितना है 11 है, अपन भी नॉर्मल जोड़े 9 और 2 11 आया था भाई। मूल्यों का गुणनफल होगा सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या है 18 है, और ए की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, 18 बटे 1 यानी कि इनका गुणनफल हो गया भाई 18। यो अपना आंसर हो गया, अपन गुणा करी थी 9 दूनी 18 या इसी जाए। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। अगर आप अपना योग और गुणनफल बुझ जाए तो आप इसके फैक्टर नहीं निकालेंगे, सिर्फ माइनस बी बाई ए और सी बाई ए का यूज कराएंगे और अपना काम खत्म हो जाएगा भाई। बात समझ में आ गई होगी। ये जिस तरह हम एक क्वेश्चन दू भाई, मैंने क्वेश्चन दिया भी था, मैंने यह चीज लिखी थी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 29, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 29, इसमें मूलों का योगफल बताओ भाई, मूलों का योगफल। और दूसरा सवाल है भाई मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बताओ, मूलों का योगफल भी बताओ और मूलों का गुणनफल भी बताओ। जब योगफल बताओ तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इस पर इसका मतलब अपना अल्फा प्लस बीटा जो इसके 2 रूट होंगे, एक्स की 2 वैल्यू होंगी जिन्हें आप अल्फा बीटा कह दिया रहा। तो अल्फा जमा बीटा क्या हो रहा भाई माइनस का बी बाई ए, तो योगफल होगा माइनस बी बाई ए, और गुणनफल क्या होगा सी बाई ए। तो योगफल माइनस बी बाई ए, माइनस का 13 और बटे में ए का मतलब 1 भाई। ठीक है, माइनस माइनस प्लस यानी कि 13 बटे 1 का मतलब 13 इनका योग हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद सी बाई ए का मतलब क्या होगा भाई, सी बाई ए 30 बटे में ए की वैल्यू 1 भाई, 30 बटे 1 का मतलब इनका गुणनफल कितना होगा 30 होगा भाई।
या फिर अपन इसकी जब फैक्टर निकाले थे एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 30, जब अपन इसकी एक्स की वैल्यू निकाली थी, यो इक्वेशन सोल्व करवाया भाई, देख लियो वीडियो में। जब अपन एक्स की वैल्यू निकाली थी तो एक्स की दो गुणनखंड आए थे, तो एक्स माइनस 10 बराबर 0 आवा था और एक एक्स माइनस 3 बराबर 0 आवा था भाई। एक्स माइनस 10 बराबर 0 था, एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस का 10 भाई। एक्स माइनस 3 बराबर 0 था, एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस का 3 भाई। जब जोड़ाएंगे तो 10 और 3 13 भाई, जब गुणा कराएंगे तो 10 3 30 भाई। इस तरह ये आपने आंसर हो यार। या फिर इसमें इस फॉर्मूला में पुट करोगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, तो उसमें भी यह बात अपनी निकल का होगी भाई, ठीक है। उसके बाद एक आधी चीज और हो भाई बहुत, इसमें तो छोटा मोटा कोई क्वेश्चन बन जाएगा भाई, आप 2 पार्ट हम खत्म कराएंगे। आज इसमें किसी बात और बता रहा हूँ मैं। देखो जिस तरह यह इक्वेशन लिखी थी मन, यह लिखी थी भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 18, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 18 बराबर है 0 का। तो कई बार नहीं पूछ जगह भाई इसके मूल होंगे, इसके मूल होंगे, इसका मतलब भाई इसके मूल कैसे होंगे भाई, कैसे होने का मतलब है कि इसके मूल भाई वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, अवास्तविक, अवास्तविक, प्रीमेय होंगे या फिर अप्रीमेय होंगे। प्रीमेय, अप्रीमेय या फिर प्रीमेय वास्तविक या फिर अप्रीमेय वास्तविक। वास्तविक का मतलब है रियल, अवास्तविक का मतलब यानी कि काल्पनिक भी कह दिया है भाई इसने, इमेजिनरी आयोटा की जो फॉर्म में चले जा। प्रीमेय और वास्तविक का मतलब है भाई रैशनल एंड वास्तविक का मतलब वो है रियल, और इसका मतलब है भाई इरेशनल एंड रियल। और पांचवा भाई इसके मूल समान होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो देखो मूल किसे होंगे, यानी कि अगर आप डायरेक्ट एक तो अपन यो कर था भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 18 भाई, इस तरह वैल्यू निकाली थी अपन एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 18। या जब चीज सोल्व करी तो अपनी एक्स की दो वैल्यू निकल कर आई, एक तो एक्स की वैल्यू 9 आई थी, एक एक्स की वैल्यू 2 आई थी, अपन सोल्व करे थे। तो देखो 9 और 2 ये किसी संख्या भाई वास्तविक संख्या, रियल संख्या भाई है, क्योंकि जो काल्पनिक संख्या वो यार भाई जो जिस तरह माइनस का 3 माइनस का 4 या आयोट माइनस का 4 नहीं भाई माइनस 5 वगैरह, ये चीज है जो आयोटा की फॉर्म में चली जाए रहा भाई, आयोटा की फॉर्म में चली जाए तो इन आप इमेजिनरी बोल दिया रहा है जिन्हें p बाय q की फॉर्म में स्टार q इज नॉट इक्वल टू 0, जिस तरह नो तो इन नो टेक के बाद हां भाई p बाय q की फॉर्म में हो गया और q 0 का बराबर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये वास्तविक संख्या भाई अपन ये पढ़ भी रखे नहीं, एक लेक्चर इस पर बनाऊंगा भाई। तो नो और 2 तो इसका मतलब इसके रूट है जो प्रीमेय होंगे और वास्तविक होंगे भाई। इसका अगर अपन डायरेक्ट पता लगाना है तो अपन इतनी वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू 9 आओगी, एक्स की वैल्यू 2 आओगी, जब अपन कर लाएंगे अगर अपन डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए अपन क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा भाई, डी निकालना पड़ेगा। और डी क्या हो रहा है इंग्लिश में इन्हें बोला रहा भाई डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और हिंदी में इस डी ने बोला रहा भाई विविध कर, विविध कर, ठीक है। और डी की वैल्यू किस तरह निकाला है, डी की वैल्यू निकाला है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, डी की वैल्यू निकाला है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपन दे रहा है ए की वैल्यू होगी जो एक्स स्क्वायर गेला हो, बी की वैल्यू होगी जो एक्स गेला हो, और सी की वैल्यू जो खाली हो कांस्टेंट टर्म हो। तो बी स्क्वायर यानी कि बी जो एक्स गेला हो भाई माइनस 11 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना में ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 18 में, तो ये जगह पे डी बराबर होगा माइनस 11 का स्क्वायर 121 माइनस में 18 चौके 72, तो डी इज इक्वल टू 49। तो डी की वैल्यू कितनी आई 49 आई। तो इफ डी की वैल्यू 49 देख दिया आप क्यों करके इसका भाई वास्तविक है, प्रीमेय है, वास्तविक है, असमान है या समान है, किस तरह का इसका देखो। जब अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, अगर डी की वैल्यू इक्वल 0 या फिर ग्रेटर देन 0, या तो 0 का बराबर आ जाए या फिर 0 चलता है ग्रेटर देन 0, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए इसका मतलब उसके रूप वास्तविक होंगे, किसे होंगे, वास्तविक होंगे, रियल होंगे। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, डी की वैल्यू एट 0 आ जाती, मान लिया डी की वैल्यू -3 आ जाती, -4 आ जाए, तो इसका मतलब इसके रूट हो अवास्तविक यानी कि इमेजिनरी काल्पनिक, इसके रूट किसे हो भाई काल्पनिक हो, ठीक है।
और अगर डी की वैल्यू इक्वल 0 आ जाए, डी की वैल्यू इक्वल 0 आ जाए, मान लिया डी बराबर 0 आ जाता, अगर डी बराबर 0 आ जाए तो इसका मतलब है भाई इसके रूट समान होंगे, समान होंगे। समान कहने का मतलब है कि अगर एक रूट 5 आ गया तो दूसरा भी क्या होगा, 5 से होगा। अगर एक वैल्यू 5 आ गई एक्स की तो दूसरी भी 5 से होगी, उसमें आप समान बोल लेंगे भाई। बात समझ में आई होगी। तो वास्तविक कब होंगे, जब डी की वैल्यू 0 तक बड़ी आ जाए। अवास्तविक कब होंगे, जब डी की वैल्यू 0 तक कम आवे। और बराबर कब होंगे, बराबर भी होंगे, इसमें समान भी होंगे और वास्तविक भी होंगे, समान भी होंगे और वास्तविक भी होंगे। जब डी की वैल्यू 0 का बराबर आ जाए तो समान और वास्तविक दोनों चीज इसमें होंगी। तो यह बात समझ में आ गई होगी आसानी से। एक मान लिया क्वेश्चन लिखा भाई नॉर्मल सा, मन लिख दिया 2x² माइनस का x प्लस में इज इक्वल टू 0, 2x² माइनस का x प्लस में इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट किसे होंगे भाई, तो रूट निकालने का तरह क्या करना पड़ेगा, d बराबर होगा b² माइनस में 4ac भाई, इस तरह हटाना पड़ेगा। तो d बराबर होगा b² यानी कि x के लिए के वैल्यू है 1 है, तो इसका मतलब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में 4 गुणा में a की वैल्यू 2 भाई और c की वैल्यू 1 भाई। तो d² बराबर होगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 भाई, माइनस में 4 दूनी 8 एकम 8, तो d बराबर होगा भाई 1 माइनस 8 में गया तो माइनस का 7। d की वैल्यू माइनस 7 है, इसका मतलब d की वैल्यू लेस देन 0 आई भाई, d की वैल्यू 0 तक कम आई है, तो इसका मतलब इसके रूट किसे होंगे, काल्पनिक होंगे भाई, अवास्तविक होंगे। बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना ही है भाई, कल आप इस रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे और इस रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें भी पढ़ेंगे भाई। जिस तरह इसके अल्फा प्लस बीटा दे दिया, उसके बाद बुझ लेगा अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर, इस तरह क्वेश्चन बन जाएंगे भाई। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बुझ लेगा भाई, इस तरह बन जाएंगे अपने क्वेश्चन। या फिर कह देगा वो कि भाई अगर कोई भी इक्वेशन दे दिया अपना 2x² माइनस में kx प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, अन्य को इसके रूट वास्तविक है, समान है, तो k की वैल्यू क्या होगी, इस तरह क्वेश्चन बुझ लेगा भाई। तो कल वाला पार्ट में आप इसमें द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समाप्त कर देंगे भाई। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड। अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ को कि सर यह बात समझ में आई, कल उसके डाउट क्लियर कर देंगे। ओके बाय, बेस्ट ऑफ